नमस्कार। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के छायावादी कवियों में कविवर हरिवंश राय बच्चन का नाम सर्वोपरि है। इनका जन्म 27 नवंबर सन 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की एवं यहीं रह कर के इन्होंने 1942 से 1952 तक प्राध्यापक का कार्य किया। तत्पश्चात उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, जो इंग्लैंड में स्थित है, पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अंग्रेजी कवि कीट्स पर इन्होंने शोध कार्य किया जो बहुत ही चर्चित रहा है। इसके साथ ही साथ वे आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध रहे और फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ भी रहे। उन्हें राज्यसभा के लिए भी उनका चयन किया गया और 1976 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। उनके द्वारा लिखित दो चट्टानें नामक रचना, इस पर उन्हें साहित्य अकादमी से भी पुरस्कृत किया गया। ऐसे श्रेष्ठ और महान कवि, इनका निधन सन 2003 ईस्वी में मुंबई में हुआ। इनके द्वारा रचित काव्य संग्रह, आत्मकथा, अनुवाद, डायरी, यानी ये एक बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार थे। इनके काव्य संग्रह में मुख्य रूप से मधुशाला से ये जाने जाते हैं। मधुशाला की रचना इन्होंने सन 1935 में की। तत्पश्चात 1938 में इनके द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह मधुबाला और 1938 में ही इन्होंने एक दूसरा काव्य संग्रह मधुकलश के नाम से किया। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ आदि। इनके द्वारा लिखित आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, और इन्होंने जनगीता, हैमलेट और मैकबेथ का अनुवाद भी किया। इनके द्वारा डायरी लेखन का भी कार्य किया गया, जिसे प्रवासी की डायरी के नाम से जाना जाता है। बच्चन जी को हालावाद के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जाना जाता है। ये दो महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध, यानी जो महायुद्ध हुए थे उसके बीच में जो मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन जी ने वाणी दी। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता की बजाय, छायावाद जो लाक्षणिक वक्रता के लिए मूल रूप से जाना जाता है, उसे सीधी सादी जीवंत भाषा में संवेदनाओं से मुक्त गेय शैली में अपनी बात को कहा है। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति को बहुत ही ईमानदारी से अपनी कविता के माध्यम से अभिव्यक्त किया है और इसी अभिव्यक्ति की विशेषता के कारण ये काव्य संसार में प्रसिद्ध रहे हैं। यानी इनकी प्रसिद्धि का मूल आधार इनकी सहज अभिव्यक्ति ही है।
इन्होंने अपनी अनुभूतियाँ सहज और स्वाभाविक ढंग से कही हैं। इनकी भाषा आम व्यक्ति के निकट है। इनका कवि रूप बहुत ही विख्यात रहा है। इन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ अपनी आत्मकथा भी बहुत ही बेहतरीन रूप में लिखी है। इस प्रकार से इनकी रचनाएं बहुत ही ईमानदार और आत्म स्वीकृति से युक्त हैं। इनकी शैली प्रांजल होने के कारण आज भी इनकी रचनाएं पढ़ने योग्य हैं। इनके द्वारा लिखित आत्मपरिचय कविता और एक गीत ये आपके पाठ्यक्रम में हैं, जिसमें से आत्मपरिचय इस कविता को सत्र 2020-21 के से हटा दिया गया है। इसलिए अगले वीडियो में हम लोग इनके द्वारा लिखित कविता एक गीत को पढ़ेंगे।